गर्ल्स, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, वेट इजीली बढ़ रहा है, फेस पर एक्ने आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये हो सकता है ये सिर्फ लाइफस्टाइल इशू नहीं हो, ये पीसीओएस मतलब पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम का सिग्नल हो सकता है। इंडिया में हर 5 से 6 वुमेन में एक को पीसीओएस है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ओवरीज की नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस ओवरलोड का कॉम्बिनेशन है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर बताऊं तो पीसीओएस में क्या होता है, ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल साइट्स डेवलप हो सकते हैं, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन जिसको बोलते हैं थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता, और जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है कॉर्टिसोल हार्मोन और डिस्टर्ब करता है सिस्टम को। इसलिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, मूवमेंट प्लस ब्रीदिंग प्लस स्ट्रेस कंट्रोल भी ज़रूरी है। रियलिटी चेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, योगा पीसीओएस को ओवरनाइट क्योर नहीं करता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, वेट कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कम होता है, पीरियड साइकिल रेगुलेट लगने लगता है। कंसिस्टेंसी से ही ये सारे एक्चुअल मेडिसिन की तरह वर्क करेंगे, नेचुरल मेडिसिन की तरह वर्क करेंगे। पीसीओएस के लिए एक बेहतरीन योगा फ्लो है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन और अभी करके दिखाने वाला हूँ। अगर ये योगा फ्लो को अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूअसली, सो दैट देन आप फील करोगे कि आपका पीसीओएस धीरे धीरे कम हो रहा है और आप और बेटर इंक्रीज कर पा रहे हैं अपने हेल्थ को। सेंटरिंग हार्मोन ब्रीदिंग मतलब हार्मोन को सेंटर पे लाने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज़ करें। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में हमें बैठ जाना है, स्पाइन सीधी रखनी है, आइज़ को क्लोज कर देना है एंड दोनों हाथों को चेस्ट के बिसाइड पे ले आना है एंड भ्रामरी स्टार्ट करेंगे। इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स लाइक दिस, होल्ड फॉर 6 सेकेंड्स, again inhale for 4 seconds, hold for 6 seconds, एक और बार inhale for 4 seconds, hold for 6 seconds। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बिसाइड पे लाएंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इसको 5 मिनट तक हमें कंटिन्यूअसली करना है, 1-1 मिनट का ब्रेक लेते हुए। इसको अगर हम लोग कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक करेंगे देन ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है और स्टेबल करने में हेल्प करता है हार्मोन्स को। अब हम लोग बुद्धा कोणासन मतलब बटरफ्लाई पोज, बटरफ्लाई पोज आपको पता होगा, इस प्रकार से जस्ट लाइक दैट दोनों लेग्स को पुट डाउन करना है स्ट्रेट लाइक दैट। मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। जस्ट इस प्रकार से बुद्धा कोणासन बटरफ्लाई पोज पे आ जाएंगे। बटरफ्लाई पोज पे आने के बाद स्लोली नीज को जेंटली मूव करेंगे, दोनों नीज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोज को हम लोग 3 मिनट तक लगातार करेंगे। ये पोज पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, ओवरीज को नेचुरल स्टिमुलेशन मिलती है, स्लो ब्रीदिंग मेंटेन करते हुए ये मेंटेन करता है अपने बॉडी को। अब हम लोग दूसरा पोज मलासन। मलासन क्या होता है, योगिक स्क्वाट। मलासन जस्ट लाइक दैट, इस प्रकार से हम लोग बैठ जाएंगे, अपने लेग्स को इस प्रकार से दोनों डिस्टेंस पे रखेंगे एंड स्लोली दोनों हाथों को जोड़ते हुए होल्ड करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे होल्ड करते हुए एंड बस
बैलेंस करेंगे अपने बॉडी को। अब यहाँ से हम लोग फुल स्क्वाट्स लाइक पोज पे होल्ड करेंगे। ये हमारे डाइजेशन और पेल्विक सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। पीसीओएस में गट हेल्थ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारा गट हेल्थ भी अच्छा होगा तो पीसीओएस का लेवल बहुत अच्छा हो पाएगा। अब हम लोग स्लोली यहाँ से सेतु बंधासन। सेतु बंधासन क्या होता है? ब्रिज पोज। ब्रिज पोज कैसे करते हैं? नेक्स्ट पोज जस्ट लाइक दैट, लेट मी शो यू। ब्रिज पोज कुछ इस प्रकार से, दोनों लेग्स को बेंड करेंगे यहाँ से एंड स्लोली हिप्स को लिफ्ट करते हुए ग्रिप करेंगे ब्रिज पोज। इस पोज पे होल्ड करेंगे हम लोग और 5 ब्रेथ्स लेंगे एंड 3 राउंड्स तक होल्ड करेंगे, लाइक 15 सेकेंड्स का 3 राउंड। ट्राई। अब ये क्या करेगा? हमारे ये थायराइड और रिप्रोडक्टिव हार्मोन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ग्लूट्स एक्टिवेट करते हैं एंड इसको बस ग्लूट्स को, ये हमारे ग्लूट्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, थायराइड के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी पॉजिटिव इफेक्ट में लाते हैं। नेक्स्ट पोज है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन आप लोगों को पता ही होगा, कोबरा पोज। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे आएंगे एंड बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए कोबरा पे शिफ्ट करेंगे अपने बॉडी को, आगे की ओर देखेंगे लाइक दिस एंड होल्ड करेंगे। अब यहाँ से स्लोली कोबरा पोज पे होल्ड करते हुए हम लोग 5 ब्रेथ लेंगे एंड 3 राउंड्स तक इसको होल्ड करेंगे। चेस्ट को ओपन रखेंगे, शोल्डर को पीछे रखेंगे। ये क्या करता है? हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट करने में हेल्प करता है बस। एंड हमारा नेक्स्ट है स्पाइनल ट्विस्ट। नेक्स्ट हमारे ये सारे फ्लोज जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, वो सारे फ्लोज को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है डेली और वीक में 5 डेज कंटिन्यूअसली हम लोगों को प्रैक्टिस करना। आप देखोगे कि कुछ ही महीनों में हमारा पीसीओएस या पीसीओडी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। याद हमें बस इतना रखना है कि पीसीओएस पनिशमेंट नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है कि लाइफस्टाइल हमें चेंज करने की ज़रूरत है। डेली 30 मिनट्स मूवमेंट, योगा, 10 मिनट्स प्राणायाम से शुगर को कंट्रोल करना है और 7 से 8 घंटा स्लीप लेना है। दैट्स इट। ये 4 चीज़ें अगर फॉलो कर ली किसी इंसान ने तो बॉडी नेचुरली हील मोड में चली जाती है। अगर आपको पूरा प्रॉपर रूटीन और 30 दिन का पीसीओएस योगा चैलेंज प्लान स्टार्ट करना है तो मुझे बस कमेंट कर दीजिए बैलेंस, मैं आपको सेंड कर दूंगा सारा चीज़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, enjoy your day, enjoy your life. Thank you so much.